नमस्कार साप्ताहिक परिक्रमा को स्वागत करुछु बिरंची भारत आत्मनिर्भर हम आम युवक युवती एठी काम पाइबे एवं देशर अर्थनीति समृद्ध हम एभली किछि स्वप्न और संभावना को दृष्टि रखी 10 वर्ष तले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शन आरंभ होइतिला मेक इन इंडिया कार्यक्रम आउ यहाँ मध्य योजना को 10 वर्ष पूर्ति होइछि। ए गोटे दशंधीर यात्रार देशर शिल्प जगत एक वैप्लविक परिवर्तन घटी दिने जो देश में मात्र 2टी मोबाइल निर्माणकारी संस्था थिले एबे ता 300 पहुंची सेपरी मेक इन इंडिया प्रभाव में घरोई कार विशेषकर इलेक्ट्रोनिक्स वेहिकल निर्माण एक उल्लेखनीय सफलता मिली आ सबुठार गर्वर कथा दिने जो देश में सामान्य प्रतिरक्षा जंत्रांश अन्य निर्भर करा पड़ूला आज से देश में जंत्रांश 174% वृद्धि होती गत 10 वर्ष मध्य डिफेन्स एक्सपोर्ट 30 गुणा वृद्धि पाई। तेबे यार मध्य केंद्र सरकार इलेक्ट्रोनिक्स जोगाण श्रृंखला आत्मनिर्भर करने इलेक्ट्रोनिक्स उत्पाद योजना को कैबिनेट मंजूरी प्रदान कर तो अर्थात मनर प्रश्न उठा स्वाभाविक वास्तविक गत 10 वर्षर यात्रा मेक इन इंडिया केते सफलता देश पर आनी इलेक्ट्रोनिक्स उत्पाद वृद्धि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एवं डिफेन्स प्रोडक्ट क्षेत्र में यार भूमिका केते गुरुत्वपूर्ण विकसित भारत पर मेक इन इंडिया योगदान केते रही है आज परिक्रमा प्रसंग अच्छी विकसित भारत पर मेक इन इंडिया तो प्रसंग आलोचना करने आम सहित अच्छा प्राध्यापक आईआईटी भुवनेश्वर डॉक्टर नरेश चंद्र साहू नारायण चौधरी अर्थनीतिक समीक्षक उभय को स्वागत करुच्ची आज प्रसंग विकसित भारत पर मेक इन इंडिया सर्वप्रथम आलोचना आरंभ करेंगे नारायण चौधरी पाखु सुध चौधरी निश्चित भाव में जितेबाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व 2014 मसीह नुआ सरकार आसला और नुआ करके शासन व्यवस्था आसला से देशर अर्थनीति एक वैप्लविक परिवर्तन गोटे संकेत मिलता मेक इन इंडिया यही मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आम मध्य देश 10 वर्ष पूर्ति होती आम जी देखती निकट अतीत में किसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति जहाँ ये कार्यक्रम को आउ गोटे पादा नहीं जमीक इलेक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कथा कहतु ऑटोमोबाइल सेक्टर कथा कहतु डिफेन्स प्रोडक्टर जो ग्रोथ होती तार इंपोर्ट और एक्सपोर्टर कथा कहतु ये सबको विचार करके देखला आज गुरुत्वपूर्ण कैबिनेटर निष्पत्ति इलेक्ट्रोनिक्स जोगाण श्रृंखला आत्मनिर्भर करने विशेषकर इलेक्ट्रोनिक्स उत्पाद योजना को कैबिनेट मंजूरी कर समग्र व्यवस्था देखिए आप कौन कहते देखो वीरेंद्र आप जो कथा कहले जो 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेले से देशवासी गोटे एक्चुअली 10 वर्ष धरी जो गोटे सरकार उपरे क्षुब्ध थिले यूपीए सरकार उपरे क्षुब्ध थिले अब नरेंद्र मोदी ता आगु गुजरात रे बहुत डेवलपमेंट आनी थिले तेणु देशवासी मन में बहुत आशा थिला जे ए लोकटा को आमे प्रधानमंत्री कले से निश्चय देश पई किछि करिवो आपन जे देखिबे ग्रीन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो तापर ग्रीन रिवोल्यूशन हो बा व्हाइट रिवोल्यूशन हो तापर जदि सबुठ बड़ रिवोल्यूशन किछि हेछि दैट इज मेक इन इंडिया रिवोल्यूशन निश्चित आ मेक इन इंडिया रिवोल्यूशन आपन जो कथा कहउतले देखो जो 2014 रे मेक इन इंडिया रिवोल्यूशन मीन्स 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हेले मात्र 2टी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थिला आज तुलना करंतु आज भारतर जो मोबाइल यूजर को संख्या विश्व रे नंबर 3 रे अछि आमे 2 नंबर कि 3 नंबर रे मोबाइल यूज रे अछु जदि आमे सेही 2टी यूनिट रे रही थांते ताले हमु केते इंपोर्ट करबा पड़थांता वर्तमान जोटा कि बढ़ी कि 300 रे पहुंचले तापर आउ गोटे कथा आपण मध्य कहउतले जे कार मैन्युफैक्चरिंग कथा ता आगो देखो आमे सबले सुनथिले मारुति सुजुकी हुंडई होंडा सिटी एई माने कम्पीट करथले कार ऊपरे मात्र वर्तमान कोन हेछि आपण जे देखिबे किए कम्पीट करछंती ना टाटा और महिंद्रा एमान को भीतर कंपटीशन चलছে आपण जे देखबे रास्ता बहुत माने मेक इन इंडिया कार आमे देखबा को पाउचे आ मैन्युफैक्चरिंग आपण जे देखिबे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग रे आमे बोधे वर्ल्ड रे नंबर 2 आउ आम ता द्वारा एक्सपोर्ट मध्य बहुत बढ़ी जाइए आपन जे देखिबे सबु क्षेत्र रे जो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव टा आसिला ता सबु क्षेत्र रे हम देश को स्पीड देइछ आपन देखो वंदे भारत हो बा डिफेन्स सेक्टर रे हो आमे मु केबे जानि नथिली टिल 2014 आमे डिफेन्स सेक्टर रे किछि एक्सपोर्ट करथलु वर्तमान किंतु वर्तमान कोन होउची ना आमे डिफेन्स सेक्टर मध्ये बहुत एक्सपोर्ट करछु आम एक्सपोर्ट दिनू दिन बढ़ी बढ़ी जाऊँ इनफैक्ट 30 टाइम्स ग्रोथ होती आप कहते डेफिनेटली 30 टाइम्स आज ग्रोथ होती आउरी 5 वर्ष पर माइट भी सेटा 50 टाइम्स की जापे कारण जो स्पीड आम जाऊे सेमती आउ गोटे जिन पीएम गतिशक्ति आसिक से कौन है कारण मेक इन इंडिया आसला बेली आउरी बहुत गुड़े तार रिलेटेड जिनसर डेवलपमेंट दरकार है आज आम देखुचु जे केमिति माने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रे आपण विश्वास करेंगे 14 कोटी 15 कोटी रो जॉब क्रिएशन करा जाइछ जदि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव न आसी था मेक इन इंडिया कौन है ना एक धारा रे कौन कला ना बहुत जिनस परिवर्तन करदेला
आपण जे देखिबे 1972 के आपण जे देखिबा इंडिया चाइना पाखापाखि समान थिले आज्ञा आम इकोनोमी चाइना इकोनोमी समान थिला समान थिला। किंतु चाइना कौन कला ना से मैन्युफैक्चरिंग को बहुत प्रोत्साहन देला आ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टा को बहुत इजी करे देले ता द्वारा कौन हला ना चाइना बिकेम ए डेवलप्ड नेशन व्हेयरएज आमे कौन कले ना आमे 1900 जाइकरी आमे आम इकोनॉमी की ओपन करबा पर्यंत हमको 1990 हे गला जोडे के ऑलमोस्ट लाइक आमे 20 इयर्स वी मिस देयर तो आम ग्लोबल कंपटीशन भीतर को जीवा पे हमको 50 वर्ष हाँ 50 वर्ष डेफिनेटली तेणु बर्तमान आमे जे देखिबा आमे ए जो 14 रे जदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसीबा परे कोन हला ना से जो गुजरात रे इम्प्लीमेंटेशन गुडा करिथिले से गुजरात रे किछि इम्प्लीमेंटेशन करथिले तांको मुख्यमंत्री समय आ से देखिथिले जे सब जा सक्सेसफुल होउछ निश्चित एमिति नाही जे कोनोसी जिंस एठी करा जाई पारिबो नाही तेणु मेक इन इंडिया वाज ए व्हाट इट वाज ए चेंज इन माइंडसेट ऑफ द पीपल से तो चौधरी गोटे देशर विकास कथा जो चिंता करा जाए अर्थनीति गोटे सब बड़ व्यवस्था कारण अर्थनैतिक सुधार कारण आप देखिए जो कोविड आसला सारा विश्व अर्थनीति प्रभावित है किंतु भारतर तार जो स्ट्रक्चरल चेंजेस लास्ट 10 वर्ष भितर जो अर्थनैतिक जो ढांचागत परिवर्तन ता देश को कौटी ना कौटी बंचे परवर्ती समय आसे आप आम सहित डॉक्टर नरेश साहू अच्छे प्राध्यापक IIT भुवनेश्वर से तो साहू मेक इन इंडिया परिकल्पना कहीं 2014 मसीह जो करागला यार विजन कौन थिला उद्देश्य कौन रखी कराइथिला गोटे भल प्रश्नटे पचारे एक्चुअली 2014 जिते आम जहाँ आमर कहते चौधरी बाबू कहते जे 1991 आम जिते लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन कले ढांचागत परिवर्तन आनले अर्थनीतिर तापर ये गोटे लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पॉलिटिकल इकोनॉमी तापर आपण देखबे जो मेक इन इंडिया रो स्वप्न थिला जे आमे जेतिकी आमदानी करूचे केमिति आमे आमदानी कमेइबा आत्मनिर्भर होबा सब क्षेत्र रे बरं रप्तानी बढ़ाइबा हाँ रप्तानी बढ़ाइबा किंतु आपण 10 वर्षर जो आमर यात्रा मेक इन इंडिया यात्रा को जदि अनुशीलन करिवे ताहले आमे गुडाए सुखद अनुभूति आम पाखरे अछि पहुंची जहाँ आमर कहउतले जे आपण जदि देखिबे जे इज ऑफ डूइंग बिजनेस मो बर्तमान स्टार्ट करी इज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 रे आपण जदि देखिबे यह थिला 142तम भारतर जो रैंक थिला 142तम आज ताहा परिणत होइछि 63 निश्चित सो ये जो विगत गोटे दशंधि धरी ये जो मेक इंडिया रो धारा यह परिवर्तन करिछि केना हमर जो केंद्र सरकार रही तार प्रतिटी सेक्टर जमती आम कहते डिफेन्स रे आमर कौन प्रेजेन्स नथिला बर्तमान आम एक्सपोर्ट करुचे आपण अराउंड 100 कंट्री के आम एक्सपोर्ट करुचे 100टा देश को प्रथम थर आम रप्तानी करुचे डिफेन्स छोटिया जंत्रांश आम अन्य मानक ऊपर निर्भरशील होते तेणु आमको ये जो स्वप्न आउ गोटे मुझे अन्य दिग को आपंकर दृष्टि आकर्षण करने को चाहिए इनोवेशन इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आपण जदि ताहा लक्ष्य करेंगे 2014 आमर थिला 76 आज्ञा आज आपण देखिए आम 39 पोजिशन रे अच्छे यह दर्शाऊँ जे मेक इन इंडिया इनोवेशन जो आमर रैंकिंग निश्चिंत रूपे आम अनेक सफलता लाभ करछे विगत दशंधि आउ आगामी दशंधि की आपन जदि लक्ष्य करेंगे आउ गोटे पार्ट को आपन लक्ष्य करेंगे जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रो गोटे वातावरण तैयारी होइछि देश रे मेक इन इंडिया रो कंट्रीब्यूशन तार जो दान योगदान सबुठू अधिक कहले अत्युक्ति डॉक्टर साहू जे जितेबाला ये मेक इन इंडिया कनसेप्ट आसला बा ये योजना कार्यकारी है अनेक मन तो सन्देह थिला किंतु जो ऑब्जेक्टिव नहीं आरंभ होता जमती कि 12-14% ग्रोथ हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रे 2022 को प्रथम टार्गेट करा जायतला एबे ताको 25 एक्सटेंशन करा 100 मिलियन इंडस्ट्रियल जॉब क्रिएट करा जिवो to increase the share of manufacturing section 25% of GDP by 2025 एटा जो उद्देश्य नहीं करा जाइथला 2014 रे 2014-2022 को फोकस कराइथला पुनी परवर्ती समय मेक इन इंडिया 2.0 वर्तमान रन करूची तो आम 27टा सेक्टर को फोकस करा जाउथला आज जदि 10 वर्षर जदि चित्र को आम जदि आम अनुशीलन करंती आपण केते संतुष्ट हो आपण जो संतुष्टि कथा कहले जे आमे अनेक सुखद अनुभूति मु जहाँ कही जे अनेक सुखद अनुभूति आमे साउंटुचे मेक इन इंडिया यात्रा रे
जहाँ आम अल्प किसी समय पूर्व ताहा डिस्कशन करूले आज्ञा। मु आपन को जहाँ कहले आपणकर प्रारंभिक जो मतामत रे जे 2टा मोबाइल रु 300 कंपनी ये ही बुझुची सेमती आपन को आउ गोटे मु कहबी 4टा यूनिकॉर्न रु 118टा यूनिकॉर्न अच्छा ये गोटे छोट उपलब्धि नु ये बहुत ये एक विराट उपलब्धि आमर 70 वर्षर जो 70-77 वर्षर जो स्वाधीनतार जय यात्रा ता भितरे यार जो डॉक्टर साहू भावनाती एटा जने केवल विजनरी चिंता करि पारे कारण आमे पॉलिटिकल फॉर्मेट रे जो माने आसंती समाने तांको चिंताधारा किंतु जने विजनरी देश को आसंता 50 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष पर देश कोठी थिबो ताकू नै कि जो माने स्वप्न देखंती तांकरी भितर एई प्रकार परिकल्पना केवल आसी पारे तो ही निश्चित आपण जड़े विजन नथिले जमती आम स्वप्न न देखिले ता वास्तव में परिणत करिवार प्रयास करबा नाही सेही बळी जड़े विजनरी नहेले आपण 91 मसियारू आज पर्यंत विगत अनेक समय रे आमे विजनरी आम पई पर्याप्त सुजोग आपण ग्लोबलाइजेशन फॉर्मेट को आसिले जतल विश्व मार्केट टा गोटे हे गला आमे कोन तार यूटिलाइजेशन करि पाले नारायण चौधरी डॉक्टर चौधरी ए जो कथा उठुची जो ऑब्जेक्टिव नै के आरंभ हेतिला आपण केमी देखुचंदी गोटे दशंधीर यात्रा को डेफिनेटली आमे जे देखिबा गोटे दशंधी रे जहा हमर अचीवमेंट रहिछि ता डेफिनेटली आमे वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट कारण जो कथा डॉक्टर साहू कहउथिले जे आमे थिला हमर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे 142 रु आमे 63 पर्यंत आछे बट स्टिल मु कोन कहबे ना आमे एते करिबा पर भी तथापि आमे आउरी बहुत करिबार अछि आमे ईज ऑफ डूइंग कारण हमर जीडीपी जति की एक्सपेक्टेशन छथि हे परने एग्जैक्टली आमे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 63 नो आमे एटलीस्ट 33 होबा के तारी जो दिन आमे विद इन 10 आसी जिबा सेतोळे आमे कोन करबा ना आमे वी कैन जो 1 चाइना +1 कथा आमे सबले कथा होचे सेटा सेतोळे संभव होबा जेतोळे आमे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विद इन 10 आमे आसीबा आज्ञा तेणु विद इन 10 आसीबा कहले आउरी बहुत परिश्रम करिया पड़बा ता सहित आम डेफिनेटली आम पाखरे देखंतु मैन फोर्स अछि आम पाखरे टैलेंट अछि वी आर द ग्लोबल हब ऑफ द नॉलेज केवल जो गोटे दिन से अभाव थिला जे राजनीतिक इच्छा शक्ति ता अभाव थिला जोटा सेटा भी मध्य वर्तमान अछि तेणु आमे चाहिबा कि केमिति आमे ए सबुग्र यूटिलाइज करिबा कारण टाइम कौन कहले आमे जो वर्तमान जो जुगरे बंचुचे एठी टाइम जेट स्पीड रे जाउछ निश्चित एंड एवरीथिंग चेंजेस विद इन ए ब्लिंक ऑफ टाइम आपण माने आखि झपकारे सब बदली जाउची तेणु आमे जदि ता कैपिटलाइज न करिबा ता डेफिनेटली हमर जो यशस्वी प्रधानमंत्री अछन नरेंद्र मोदी से विषय बहुत चिंता करछन जेमति मिस सेमीकंडक्टर इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड निश्चित से तेणु ताको बहुत जहा को नेकी भारत गोटे बहुत बड़ स्वप्न देखिबा आरंभ करे एग्जैक्टली कारण से सेटा नरेंद्र मोदी कोड ना कोड जानि चंदी एटा होची फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड ये होची फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड एग्जैक्टली तेणु आमे ता ऊपर जेते अधिका इन्वेस्ट करिबा आमे जेते यूथ को ता धरे माने इन्वॉल्व करेबा सेटा होची तेणु निश्चित ये अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कथा कारण भविष्य को देखि पारतु नेता ही केवल एभली स्वप्न देखि पारे आ गोटे कथा आसुसी चौधरी जेतेबेले मेक इन इंडिया कथा आसला जो 4टी पिलर को नेकी स्ट्रक्चर ता तैयार होबा को जाउतला गोटे होची न्यू प्रोसेस जोतरे की ईज ऑफ डूइंग आसुची गोटे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आ गोटे न्यू सेक्टर्स एफडीआई ओपन कारण विश्वटा को गोटे मार्केट भाविकी जिते अधिक पुंजी निवेश आह्वान करवा आ गोटे हूँ न्यू माइंडसेट ये जो 4टा पिलर रे ये स्ट्रक्चर तैयारी होता आपन तो आलोचना करते न्यू पॉलिसी कथा न्यू प्रोसेस कथा इज ऑफ डूइंग रे प्रमोटिंग द एंटरप्रेन्योरशिप कथा आसुची आपन ए 10 वर्ष रे एंटरप्रेन्योरशिप केमती आपन आगुरु जने छोटिया स्टार्टअप टे करिया पई गोटे छोट व्यवसाय टे करिया पई साहस करनथला इबे कोन स्थिति आपन अनुभव करछन एक्चुअली से पिलर रे मो तरफ गोटे चेंज कोन करना इज ऑफ मींस न्यू माइंडसेट टा को आगो रखिबी अच्छा सेटा ही प्रथम सेटा प्रथम तेणु ई न्यू माइंडसेट जेतले आसिला आपन जो कथा पचाउचंती सार जो कथा कहउतले जे यूनिकॉर्न जमार मात्र 4टा थिला वर्तमान 118 पहुंच ए केवल सेत में एग्जैक्टली माइंडसेट जो पर्यंत आपण बदली नांती किछि हे परिबनी देखंतु एई जो मेक इन इंडिया को सपोर्ट करिया पई स्टार्टअप इंडिया आसला आपण स्टार्टअप इंडिया रे न्यू टेक्नोलॉजी आछि न्यू पीपल आर इन्वॉल्विंग से माने समस्त वर्तमान कोन कला आगुरु गोटे समय थिला इवन बिफोर 1990 से तो बहुत दूर होई जिवो बिफोर 1990 कोन थिला ना लाइसेंस राज थिला
केवल किसी लोक ही बिजनेस करि परतले एनु 1990 रे आमे कोन कले आमे चेंज कर देले नाही ग्लोबलाइजेशन कर देले लिबरलाइजेशन कर देले समस्त करि परिबे बोली कले बट स्टिल किछु लोक मने रे थिला जे नाही केवल गोटे पर्टिकुलर कैटेगरी रो लोक ही बिजनेस करि परिबे एटा आम पाइ नुह सेटा ही 10 वर्ष भूल प्रमाणित है एग्जैक्टली आ गोटे कथा तो चौधरी जे ए जो न्यू प्रोसेस कथा होची इज ऑफ डूइंग माने काम केते सहज होबा आपण देखिबे ए जो माने गवर्नमेंट एठी कोनोसी गोटे ता माने गोटे फैसिलिटेटर हिसाब रे काम रेगुलेटर नो गवर्नमेंट एठी रेगुलेट करूनी बराबर फैसिलिटेट करूची जणे काम करियो चाहूची ताको केते इजी कर दिया होची ताको रेगुलेट कराना एटा करना सेटा करना सिंगल विंडो सिस्टम डॉक्टर साहू जो कथा आसुची जे न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कथा इंफ्रास्ट्रक्चर गोटे बहुत बड़ परिवर्तन होती आपड़ देखिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तैयारी होती स्मार्ट सिटीज होती हाई स्पीड कम्युनिकेशन होती वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होती ये सब मेक इन इंडिया प्रभाव तो हाँ निश्चिंत आपण जहाँ आम डिस्कसन करुले चौधरी बाबू जहाँ कहते जे वर्तमान माइक्रोचिप्स जुग आम पछरे पड़ जाइए किंतु आप विगत 10 वर्ष भितर माइक्रोचिप्स उपर आम एत इन्वेस्टमेंट करें रिसेंटली 500 बिलियन आम इन्वेस्टमेंट करें सो वर्तमान ताकू आप देखिए जब माइक्रोचिप्स देखिए 5-7टा कंट्री दे आर हैविंग मोनोपोली किंतु वर्तमान आम ताकू एंट्री आम जॉइन कले कारण वर्तमान जुग से आड़ को जाउची आप सब जिन ऑटोमेशन हो तापर आप देखिए जो सिंगल विंडो सिस्टम आम कहते आगुरी सो मेनी अप्रूवाल आपको नवा पड़ो प्रति गोटे आप कंपनी कले प्रतिटा अप्रूवाल लेबे सेति तो पीएम गति शक्ति हाँ पीएम गति शक्ति आप सिंगल विंडो रे ऑल परमिट्स यू विल गेट निश्चित अर्लियर आप पिलर टू पोस्ट जीवाक पड़ता आपण जो बिजनेस रे जति समय आपन को दबा कथा आपण ए जो दौड़ा दौड़ी करी परमिट आनिबा एठिक जाओ सेठिक जाओ इन्वेस्टमेंट को नहीं आपण केमि देखछ लास्ट 10 वर्ष कारण आपने 92 कथा तो कहउचंदी जे ग्लोबलाइजेशन आसी सेबेठो मध्ये आसीबा आरंभ होईची तो जो भाबरे समान आसीबा कथा आग्रह प्रकाश करबा कथा एठिकार इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट बा लॉजिस्टिक सपोर्ट गवर्नमेंट मेकानिज्म ये सब जो मिलवा कथा ता नथिला किंतु लेखाला लास्ट 10 वर्ष भीतर आपण देखिबे डिफेंस प्रोडक्शन ने मध्ये इंश्योरेंस सेक्टर रे कोन मेडिकल डिवाइसेस कोन कंस्ट्रक्शनल कोन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल सेक्टर्स देखा जाइए एफडीआई रे मध्ये परिमाण वृद्धि पाइछि आज्ञा आपण एफडीआई हमर जो विदेशी पुंजी बहु मात्रा आछि विभिन्न सेक्टर को आछि आपण सेमीकंडक्टर गोटे तार उदाहरण आज्ञा आपण देखिबे इलेक्ट्रिक व्हीकल आपण आउ गोटे मु बड़ उदाहरण आपण को आगे रखिबा को चाहूची एप्पल भली ट्रांसनेशनल कंपनी इंडिया को केबे मार्केट भाबरे गणु नथिला आज्ञा आपण देखंतु वर्तमान एप्पल प्रथमे तार जो असेंबली लाइन बा तार यूनिट आरंभ कला चेन्नई रे नाउ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट ए लॉट इन तेलंगाना आपण तेलंगाना रे वर्तमान एप्पल तार मेक इन इंडिया रो पार्ट हेकरी 15,000 ରୁ 20,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करबा को चाहूचे आ ऑलरेडी से माने डेवलप कलेडी आपण डिफेंस सेक्टर आपण जहां हमें डिस्कशन करतले जे 100 कंट्री की वर्तमान हमें रप्तानी करूचे हमर डिफेंस जोटा को विगत दिन मान करे हमें केवल हमें आमदानी करथले आज्ञा आउ अन्य मानक ऊपर निर्भरशील होतले आउ डिफेंस जो बळे गोटे की सेक्टर हमें वी आर सराउंडेड बाय हॉस्टाइल नेबर्स सो सेथिरे भी हमें आत्मनिर्भरशील होइचे आउ आज का दिन रे जो फास्ट कटिंग एज आपनकर जो टेक्नोलॉजी ईवी हमें जतले परिवेश वर्तमान हमें चिंतित परिवेश पाई सेति आपण देखिबे हमें सोलर एनर्जी हार्नेसिंग रे वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड वेरी सून काना हमर प्रधानमंत्री जो चिंता और स्वप्न ता साकार हेबाकू जाउची धीरे धीरे आमे हमर क्रमान्वय हमर जो सोलार एनर्जी रो जो जनरेशन ता बड़ी बड़ी चलची ईवी व्हीकल आपण वर्तमान आपण ईवी व्हीकल की जति लक्ष्य करिवे आमे 4.4 मिलियन ईवी व्हीकल्स आर रजिस्टर्ड 4.4 मिलियन आपण चिंता करंतु जे चाहिदा इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक व्हीकल पई चाहिदा केमती देश रे अछि ए जो चाहिदार वातावरण तयारी हेछि मेक इन इंडिया द्वारा निश्चित भाव तो चौधरी जो कथा तो साहू कहते जे ऑटोमोबाइल सेक्टर रे गोटे बड़ परिवर्तन आसी कारण वर्तमान जनरेशन वर्तमान ईवी मुआ
सरकार मध्य से प्रोत्साहन देते आप देखिए सरकार डोमेस्टिक कार ईवी पूरा बोस्टिंग कर 6 जीडीपी कंट्रीब्यूट करुच्ची वेहिकल प्रोडक्शन कथा जी आम कह 91-92 रे मात्र 2 मिलियंस थिला बेले डोमेस्टिक कार सी बर्तमान 28 मिलियन आसी पहुँचले आ मैक्सिमम बर्तमान ईवी फॉर्मेट रे आसुची तो ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट मध्य बढ़ी 4.5 मिलियन जोटा कि 2023-24 आर्थिक वर्षर चित्र कौच 36 बिलियन यूएस डॉलर कथा कहूँ एफडीआई अट्राक्शन मध्य बढ़ी ये सब चित्र जो देखिए आहरी विदेशी कंपनी आसापी प्रस्तुति आरंभ कर ये जो रेवोल्यूशनाइजिंग मोबिलिटी जो आरंभ हो मेक इन इंडिया ऑटोमोबाइल सेक्टर आप केमी देखुं देखो जो कथा डॉक्टर साहू कहते ईवी सेक्टर में आम डेफिनेटली बहुत आगू जा चाहूँ एंड आम गोटे टार्गेट सेट कर बाय 2070 इंडिया विल बी द जीरो एमिशन कंट्री तेणु से केतବେଳେ संभव हम जो आप यू विल बी शिफ्टिंग टू ईवी की शिफ्ट कले न कले हो पारनि आउ गोटे जिनस आप देखो दर्शक बंधु आप जानते कि नहीं भारतर जेतिक जो आमर इम्पोर्ट होची मेजॉरिटी इम्पोर्ट गोज टुवर्ड्स प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑयल आपण आमर सबुठ अधिका पैसा कौन खर्च होची ना क्रूड ऑयल प्रोक्योरमेंट रे खर्च होची तेणु आमे जदि ता एगेंस्ट रे गोटे अल्टरनेटिव नहीं आसीबा आमर पैसाटा बहुत बंची जीव सेटा आम इकोनॉमी बहुत माने डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प अस इन डिफरेंट वेज इनफैक्ट गोटे समय था जो आम आम देश पाखे मात्र गोटे सप्ताह बिफोर 1990 गोटे सप्ताह तेल किणवा पैसा फॉरेन रिजर्व होता है आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट कारण आम से जमान आउ ना जो आम बहुत ह्यूज सरप्लस सहित वर्तमान रोचे तेणु किंतु जो कथा कहली जदि आपण 2070 रे आपण टार्गेट रखिचंती इंडिया विल बी जीरो एमिशन कंट्री ताहले डेफिनेटली आपण को सबु जाक जिंस ईवी को कन्वर्ट करबा को पड़िबो आपण ईवी को कन्वर्ट न कले एंड इट इज पॉसिबल आल्सो आपण भाबी परचंती गोटे पूरा एयरपोर्ट जदि सोलार सिस्टम रे पूरा काम करि पारे एयरपोर्ट केते इलेक्ट्रिसिटी से दरकार कोयम्बटूर एयरपोर्ट पूरा सोलार सिस्टम रे चालुची कम्प्लीटली जदि एयरपोर्ट चली पड़ी आम ईवी रे ऑटोमोबाइल माने कार हो कि बाइक हो एगुड़ा कहीं आम कन्वर्ट न कर पारिबा इनफैक्ट जो नुआ नुआ टेक्नोलोजी भी आसला रिसेंटली मुझे देखुली नुआ टेक्नोलोजी इवन कौन ना जो आमर रूफ टॉप ऊपर कार रूफ टॉप ऊपर सोलार पैनल से लगा चिंता करा जाउची तेणु सेटा रहिले आउर माने दिन जाक से चार्ज भी हेई परिबो पीएम सूर्यघर योजना रे वर्तमान साधारण लोकटे मध्य किभली भाव रे माने विद्युत रो विकल्प भाव रे ताको व्यवहार करियो सेति पे मध्य प्रस्तुत करी किंतु जदि देखा छै ऑटोमोबाइल सेक्टर रे आपण आगरा गुडाय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मध्य स्ट्रेटजी कारण ऑटोमोबाइल टे पई गुडाय पार्ट्स मध्य यूज आवश्यक पड़ुची ताकू मध्य मैन्युफैक्चरिंग व्यवस्था करा किंतु गोटे बड़ कथा होची चौधरी ईवी पाई किछि चैलेंजेस अछि बा किछि प्रॉब्लम भी मध्य रहउची आमे जो हार रे चाहूचु ता मध्य होनी तार कोन विकल्प करा जाउची माने डेफिनेटली सेटा केवल संभव हे परियो थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स आमे देखंतु जेमती बहुत समय रे आमे सुन खबर पाउचे जे ओला बाइक के क्रैश करी गला जोटा कि एक्चुअली इट इज एडिंग ए बैड नेम बट देखंतु सबु जिंसर किछि ना किछि इवन ता माने नो जे इलोन मस्क रो जो कार तार सेटा भी ब्लास्ट करूनी सो एवरीबॉडी सबु जगह रे जोठी टेक्नोलॉजी रहिबो सेठी किछि ना किछि प्रॉब्लम रहिबो ही रहिबो आमको केमिति रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी करी नुआ टेक्नोलॉजी ना सी तो टेक्निकल डिफेक्ट रहिबो सेटा तो गोटे जतले आमे आरंभ रे कोनोसी काम करूचंती ताथरे किछि रहिबो प्लस माइनस रहिबो फॉल्ट रहिबो किंतु कथा होची गोटे ईवी रो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहउची ता पई जो एक्सेसरीज रहउची जो जहाँ जहाँ आवश्यकता रहउची ताकू नै कि जो कॉस्टटा सेटा केमिति कमिबो एवं ता पई व्यवस्था करा एक्चुअली देखो सेटा पई हेले हमको चाइना मॉडल फॉलो करबा पड़िबो चाइना देखो चाइना आम पड़ोसी नेबर कंट्री सेठी जदि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सबु जिनसर कम हो पारुची आमे तेणु एठी केमिति से सेम टेक्नोलॉजी बा सेम प्रोसीजर एठी अप्लाई करी इम्प्लीमेंट करी करी आमे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कमेई परिबा ता ऊपर हमको रिसर्च करिया पड़ो केमिति आमे अधिका इवन फ्यूचर इज कोन कि आमे मैनुअल काम ठारू आमे ऑटोमेशन को आडको मूव करछे जेते जिंस गुडा ऑटोमेशन हे चलिबो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेते कमी कमी चलिबो मानुची सेठी कोट ना कोट गोटे हां किछि लोक भाबुचंती जे इट विल इंपैक्ट द माने एम्प्लॉयमेंट ऊपर अफेक्ट करिवो किंतु देखंतु एम्प्लॉयमेंट सबले रहइबो निश्चित एम्प्लॉयमेंट कुआड जाउनी आपण सबु जिंस को ऑटोमेशन करि परिबे नाही बुझियो छै ना नाही तने
बट वी शुड कौन करें आम ऑटोमेशन को अधिका ये करवा प्रोत्साहन दबा दरकार जो द्वारा कौन हम ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आमर कम आम केमी प्रोक्योर करवा मेटेरियल्स केमी जो इंपोर्टेंट मेटेरियल गुड़ा दरकार होची इवी मेन रहा बैटरी आम जदि द मोमेंट वी रिड्यूस द बैटरी कॉस्ट माने द होल चार्जेस सही प्रश्न को आसुल डॉक्टर साहू जो कथा गोटे इवी रो मार्केट को हम जाउचे कारण आपण देखिबे बर्तमान आम जो सहर बास कर इवी बस चलुची इवी कार चलुची इवी बाइक चलुची निजे कहते श्री चौधरी जे गोटे एयरपोर्ट एनर्जी चलुची सोलार एनर्जी चलुची तो ये जो ट्रैक को आम जाऊँच ये निश्चित भाव में आमर अर्थनीति को बहुत समृद्ध कर प्रश्न उठुची आपाई जो कथा मेक इन इंडिया जो स्ट्रक्चर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को केते इजी करिछि बोले आपण भाबुछन्ते हाँ निश्चित रूपे आपण मु जा कहली जे 4.4 मिलियन ईवी रजिस्टर्ड होइछि 4 वर्ष रे यह दर्शाउछि जे आमे बहुत फास्ट ईवी अडॉप्ट करबा को जाउछे निश्चित आपण देखिबे रोड रे एबे ईवी देखा गलानी किंतु आनुषंगिक भित्तिभूमि धीरे धीरे आमे तार डेवलपमेंट करूचे आउ आपण आगामी दिन रे देखिबे सब ईवी मोस्ट ऑफ द ईवी आउ जो आपण कॉस्ट कथा कहउतले आपण जेतेबेले मास मैन्युफैक्चरिंग हबो गोटे प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल ता भितरु गोटे अन्यतम जेतेबेले मास मैन्युफैक्चरिंग हबो सेतेबेले एवरेज कॉस्ट पर यूनिट जहाँ कहते आम चाइनीज मॉडल फॉलो करबार ना निश्चित डॉक्टर साहब आपण तो जने आईआईटीएन हिसाब रे निश्चित भाव आमको टिके दर्शक मान तथ्य दबा दरकार जे ईवी को नहीं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन टा रहउची एक्जेक्टली को जगह रहउची कोन आगु तार हां या आपण भल प्रश्नटी पचारले अनेक लोक भीतर ये प्रश्नटी रही एक्चुअली मेजर कंपोनेंट आपण ईवी जति देखिबे तार बैटरी को जाउची मेजर कॉस्ट निश्चित आ बैटरी आपण देखिबे जति बैटरी रो जो आरएनडी चाइना वर्तमान मेजर माने मेजर अमाउंट ताको कंट्रोल करछि चाइना किंतु हमर वर्तमान ए जो स्टार्टअप इंडिया आपण इनोवेशन को जो आमे हमर जो प्रधानमंत्री प्रोत्साहन दे चली यह द्वारा कौन हम आमर बैटरी भी मु आपन को कहूँ आईआईटी रे मोर जने बंधु सहकर्मी प्रोफेसर शुभंकर पति ही एज स्टार्टेड शुभंकर बाबू अनेक आछुंती सो शुभंकर पति मध्ये आरंभ करछंती बैटरी के केमते सोडियम आमे लिथियम यूज न करी सोडियम यूज करी कॉस्ट इफेक्टिव करि पारे तेणु आपण वर्तमान चली नंबर ऑफ स्टार्टअप ता भीतर चलची बेसी दूर नहीं आमे खूब शीघ्र बैटरी को कॉस्ट इफेक्टिव कारण गवेषणार कथा आसला आपण मन कथा ही आलोचना को आसे तेणु आपण मान को ऊपर ही आर भविष्य निर्भर करछु निश्चित भाव में सीता चौधरी जो कथा आसुची ये तो गोटे बहुत बड़ अचीवमेंट आम मान को पाए किंतु इलेक्ट्रोनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कथा तला आसुची इलेक्ट्रोनिक मैन्युफैक्चरिंग कथा आसले सेठी अनेक दिन सा आसुची गोटे समय छोटिया खेलनाटी मध्ये आम विदेश पर निर्भर करथले आज आम 400 मिलियन टॉयज एनुअली जेटा फोर्थ लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूसर भाव में आम पहुँचीजे एवं विभिन्न प्रकार टॉयज कोविड समय आम एमती गोटे दशक पड़े परिस्थिति बाध्य कला आमको अनेक जिन निजे तैयारी करें आत्मनिर्भर रास्तार आम चलले ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप देखुं ये बर्तमान लास्ट 10 वर्ष भितर आपको मेक इन इंडिया केते सप्लीमेंट कर डेफिनेटली आपण देखंतु जो कथा कहले आमे आगुरु आदौ टॉयज मैन्युफैक्चरिंग कर नथिले वर्तमान पर सेकंड आमे मिनिमम 10टा टॉय मैन्युफैक्चर करछंती एंड न्यू कोन कहले न्यू टेक्नोलॉजी केमिति तार कॉस्ट भी रिड्यूस हो मते मु रिसेंटली जने एंटरप्रेन्योर यंग एंटरप्रेन्योर तांको सहित कथा होतली से इनफैक्ट से रहउचंती यूएस रे मु खाली दर्शक मान जणैबा चाहिबी माने टॉयज रो विषय रे से यूएस रे रहउचंती से आसते गोटे कंपनी इनकॉर्पोरेशन पे मो सहित कंसल्ट कला बेलू मत जो कहले जे मु कहली कौन व्हाट बिजनेस यू आर गोइंग टू डू ना टॉय बिजनेस बोले की कथा कि आश्चर्य टॉय माने टॉय रो कौन केते बिजनेस करबे ऑलरेडी तो बहुत टॉय अछि एंड यू बिलीव से मते कहले जे टॉय रो मार्केट नॉट लेस देन 1000 करोड़ इन इंडिया अच्छा कहले कहले मु जदी बिजनेस करी मु टार्गेट रखिछि से तांको पई टार्गेट रखिछि कहले मु टार्गेट रखुछि मु 1000 कोटी केमते ता देरे कमेबी आपण विश्वास करियन मु जा पछु माने कैजुअली नउथली यंग पिलाटा को देखिकरी मु स्तंभीभूत हो गली माने अरे 1000 कोटी टंका टॉय माने टॉयज रे एते बड़ मार्केट ना आपण विश्वास करियन मते कहले ह्यूज मार्केट आ सीए मते आउरी गोटे बढ़िया कथा कहले कहले मु कहले को टॉयज मैन्युफैक्चर करछ ना माय ओन डिजाइन तेणु तांको भलिया बहुत अनेक एंटरप्रेन्योर अछंती जो माने निज ओन डिजाइन निज मटेरियल तादरे कोन कोन दिया हबो माने दे आर थिंकिंग अबाउट दैट आ केमिता कॉस्ट मध्ये रिड्यूस हबो कोठो रॉ मटेरियल टा कोठो प्रोक्योर हबो एंड ही हैड ए ब्यूटीफुल प्लान अच्छा
तेणु माने ସେଇଟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆମ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ କୋଭିଡ ସମୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା ଆମେ କହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଦରକାର ଯୋଉଟା ହଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମେ ତ ଆଗରୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିଓ ଦିଆ ହଉଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମେରିକା ଆଗ କି ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ସେମାନେ ଆଗ ୟୁଜ୍ କରିସାରିବେ ତାଙ୍କ ୟୁଜ୍ର 15 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହଉଥିଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଗୁଡ଼ା ମୋଷ୍ଟଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କେତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆମେ ଯେ ଜାଣୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା ବାହାରିଲାଣି କେବେ ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ୱାର୍ଲଡ ବାହାର କରିବା ଆଗରୁ ଆମେ ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ एंड सेटा पूरा भारत को दिया गला सेटा नुह माने मास प्रोडक्शन भी देखंतु माने सेटा द माइंडसेट जो कथा हमें कथा होतले हाउ माइंडसेट कैन चेंज द थिंग्स माइंडसेट सेतळे कोन कहले प्रधानमंत्री कहले नाइ वैक्सीन टा भारत रे ही तयारी हबो आ समस्त पई जो 130 कोटी लोक अछंती 140 कोटी लोक अछंती समस्त पई तयारी हबो निश्चित तेणु मास माने नॉट ओनली R&D की फास्ट करा गला बट कोन करा गला ना प्रोडक्शन कैपेसिटी मध्ये से अनुसार इंक्रीज करा गला आमे खाली देश रे यूज कलेनी आमे पूरा ऑलमोस्ट लाइक 150 कंट्रीज कहय चाहछन्ती कोविड समय मध्ये हमरो मेक इन इंडिया बा हम निजस्व ज्ञान कौशल गोटे मेडिकल साइंस रे सारा विश्व को गोटे नुआ परिचय देला एवं आमे बंधुत्वर हाथ बढ़ेले डॉक्टर साहू जो मैन्युफैक्चरिंग कथा आसुची मोबाइल फोन कथा आसुची आईटी हार्डवेयर कथा आसुची लैपटॉप टैबलेट इशू कथा आसुची टीवी ऑडियो एसी आपने स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स कथा कहतु इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट कथा कहतु आपणकर तापरे ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स कथा एलईडी लाइटिंग्स टेलीकॉम इक्विपमेंट्स इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब छोट छोट गुड़ाए मैन्युफैक्चरिंग कथा आसुची ये सब को विचार कर देखती ये 10 वर्ष भितर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन केते एक्चुअली आपण सठिक भाव में आप डायरेक्ट आउ इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट रो जदि नेबे प्लेथोरा आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी तैयारी है निश्चित आप लक्ष लक्ष एम्प्लॉयमेंट आ भितर जाइए सामान्य उदाहरण आपको देवी फिनटेक आप जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम इट्स ए रिवोल्यूशन इट्स ए मेड इन इंडिया स्टोरी आपण कौन सी देश बर्तमान फ्रांस एंड अदर कंट्रीज सिंगापुर से चाहते या नापी आम बर्तमान सेल करुचे टेक्नोलोजी सो दैट इज मेड इन इंडिया स्टोरी आपण बर्तमान आप जानी आश्चर्य हे जे प्रतिदिन बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन यूपीआई होची माने लोक एत अभ्यस्त है हां पूरा आपण जो आरबीआई रो गोटे कंसर्न थिला जे आमे जदी नोट कैश आमे व्यवहार करबा इट्स ए वेरी कॉस्टली निश्चित वर्तमान यूपीआई आपनकर कैश यूजेस कमिलानी एटीएम रो संख्या कमिलानी बंद हेलानी बैंक बंद है सो आपण आगो आसुची आउरी जहा कहले वैक्सीन यूपीआई आपण ईवी आगामी दिन में फिनटेक कंपनीज आपण आगु आमर जो फिनटेक ता भितर 25 फिनटेक कंपनी अच्छा यूनिक 118 यूनिकॉर्न भितर आपण 25 आपण आउ गोटे दिग आपन को मु कहबी जे आमर 1.4 बिलियन पीपल जो टॉय कथा कहले प्रधानमंत्री आमर आह्वान देले जे आमे टॉय करबा आमे चाइना अदर कंट्री ऊपर निर्भरशील हबानी कहना आमर एते डोमेस्टिक मार्केट एते बड़ जहा चौधरी बाबू कहतले 1.4 बिलियन पीपल जो किड्स अछंती ह्यूज मार्केट से ह्यूज मार्केट को केमिति कैपिटलाइज करबा याकु ही अतीत रे सब चाइना बा अन्य देश मान ही व्यवहार करथि सेति पय मते समान भारत को बढ़िया मार्केट भाबी की व्यवहार करि चालुथले आ गोटे कसा होछि सेमीकंडक्टर कथा आपनकर जो चीफ रो कथा सेमीकंडक्टर पय भारत सरकार वर्तमान 5 लैंडमार्क प्रोजेक्ट रिसीविंग अप्रूवल विथ 1.52 लाख करोड़ आज्ञा आपनकर ये गोटे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट वर्तमान नियाइछि विशेषकर सेमीकंडक्टर को लेकिन बा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को लेकिन भावना थी कि ये गोटे भारतर सूचना प्रजुक्ति विद्या एवं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बा मेक इन इंडिया ये कॉन्सेप्ट गोटे सब आगे रहबो ये निष्पत्ति निश्चित आपण आगामी दिन गुडी करे आपण एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑटोमेटेड आपण सब जगह माइक्रोचिप्स दरकार आपण जतक आपण सेंसर यूज करछंती मोबाइल फोन तो आरंभ करी कॉलिंग बेल आपण कार स्टार्ट करिवे एठी रहि करी जोटा 20 वर्ष तळे अन्य कंट्री गुडा करथले एडवांस कंट्री गुडा हम भावतले केमिति होछ हां से ए जो जिनसटा हम आरंभ करनथले सेमीकंडक्टर ऊपर हम फोकस करनथले कहना 6टा कंट्री मु कहले आपण यूएस यूके डॉक्टर साहब कोन असुविधा थिला हम पाखर तो सब सुयोग थिला कोन असुविधा थिला काई हम एते पछर पड़ी तो इच्छा शक्ति रो अभाव थिला राजनैतिक इच्छा शक्ति में रो अभाव थाई पर थिवा किंतु एक्चुअली आपण नहले हमें बहुत आगुरु आको फोकस करिवार थिला कहना एटा गोटे की एरिया
जहाँ पाखे आपण माइक्रोचिप्स रहिबो आगामी दिन रे से सुपर पावर हो। अच्छा तो निश्चित भाव में ये गोटे बहुत बड़ स्वप्नर रास्तार आम अच्छा और संभावना आड़ को जाऊँगी। डॉक्टर सुत चौधरी जो कथा आलोचना होची जे सेमीकंडक्टर कथा सेमीकंडक्टर ओडिशार मध्य गोटे योगदान होगाक जाऊँगी कारण ओडिशा सरकार मध्य केंद्र सरकार एठी मध्य गोटे प्रोजेक्ट पे प्रस्तुति आरंभ होती सेमीकंडक्टर सेक्टरटा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे केते सहयोग कर देखो जितेबाला गोटे ये कथा पचारूँ कारण ताकू नहीं कि बहुत छोट छोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो पारे एक्जाक्टली देखो से जो कथा डॉक्टर साहू भी कहते आम खाली गोटे से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो सेटअप हम से खाली केते लोक काम कले आम एम्प्लॉयमेंट देवा तेणु तार पारिपार्श्व आहरी केते लोक काम कले से सब जाक आम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कथा जो आसे आम से कथा को आम आखिरे मध्य रखा दरकार मुझे खाली सेमीकंडक्टर वैल्यू केते एनवीडिया बोली गोटे कंपनी अच्छी माने गोटे उदाहरण आम बुझवा जे तार वैल्यू कौन एनवीडिया गोटे दिन रे तार शेयर प्राइस एते बढ़िला जे जोटा कि रिलायंस रो इंडस्ट्रीज रो मार्केट कैपिटल ठारो अधिका थिला। अच्छा रिलायंस इंडस्ट्री 50 वर्ष रे जेतिकी तार मार्केट कैपिटल को नहीं पहुंचे थिला एनवीडिया गोटे दिन रे सेतिकी टंगार प्रॉफिट कला ता माने ग्रोथ हैला आपण सेउड भाबंतु माने द होल वर्ल्ड को माने को हिसाब रे सेमीकंडक्टर आडू को नै बस जेतोले इलॉन मस्क चिंता करछन जे मार्स रे घर करिवा कथा तेणु सेमीकंडक्टर डेफिनेटली सबु जगह रे लागिवो एंड आमे जो ऑटोमेशन कथा चिंता करछे डॉक्टर साहब बारंबार से ऑटोमेशन कथा कहउतले आमे जो ऑटोमेशन कथा चिंता करूचे जेतोले सबु ऑटोमेटिक हबो बिना चिप रे किछि हेई परिबने आमे कौन भाविया गोटे नुह आमे ओडिसा रे केते अधिका से आमे जोटा हमरो रिसेंटली मेक इन ओडिसा कॉन्क्लेव जोटा सरी थला सेठी सेमीकंडक्टर आसुची बोली हम मुख्यमंत्री कहते प्रधानमंत्री आसी कहते आमे से गोटेटा को केमिति शीघ्र सफल करैकरी आउरी केते अधिका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज आमे फैक्टरीज आमे आनी परिबा सेटा डेफिनेटली आमे ता ऊपर फोकस करबा दरकार कारण जोटार डिमांड अधिका सेथरु डेफिनेटली एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होबो आउ से जिनसटा को आम आनिले आम नॉट ओनली आम इकोनॉमिक ग्रोथ हम आम पारिपार्श्व जो अलग छोट छोट निश्चित सरकार मध्य एथिपाई स्पेसिफिकली सेमिकन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी स्पेशल आरंभ कर गोटे कथा आसी डॉक्टर साहू जो कथा जे प्रोडक्शन लिंक इनसेंटिव आपनकर जी छोटिया बिजनेस टी करूची ता पाई गोटे इनसेंटिव दिया जाउची गोटे इंक्रीमेंटल बेनिफिट ताकू दिया जाउची 3 to 6% ये जो प्रोडक्शन पीएलआई आसिला पर ये छोट इंडस्ट्री बा जो माने शिल्प पाई लघु शिल्प पाई जो माने आग्रह प्रकाश कले से माने बेनिफिट लाइबो तांको आग्रह प्रकाश तांको भीतर उत्साह सृष्टि करिया पाई एटा केते दूर सहयोग साहाय्य करछि। आज्ञा आपण देखिबे ए जो आमे जो आलोचना कले जो स्टार्टअप रो इकोसिस्टम केमिति गोटे आशातीत भाव रे वृद्धि घटिछि ये जो पीएलआई प्रोडक्ट रिलेटेड इंसेंटिव जोटा आम कहते प्रोत्साहन राशि जहाँ भितर आपण छोट उद्योगी ठारू आरंभ करी बड़ उद्योगी समस्ते यह द्वारा प्रभावित होती पॉजिटिवली तेणु यह द्वारा आपण दुईटा मोबाइल कंपनी रो आज 300+ मोबाइल कंपनी यह पछरे पीएलआई अच्छा आपण इंसेंटिव नदेले गोटे छोट उद्योगी गोटे स्मॉल एंटरप्रेन्योर से आगो को बढ़ी पारिबो तेणु ये जो प्रोत्साहन ताकू गति दब ताकू बल दब आगो को जीवा पाई आपण जेते आमे आलोचना कले कोइदर स्टार्टअप इकोसिस्टम यूनिकॉर्न 4 ରୁ 118 यूनिकॉर्न आपण जो इज ऑफ डूइंग बिजनेस ये सब को जदी मोटा मोटी आपण देखिबे समस्त भितर गोटे पॉजिटिव रिलेशन अछि कॉजालिटी निश्चित जहा द्वारा मेक इन इंडिया रो गति को आहुरी त्वरान्वित करूछि तेणु एथिरे छोट ठारू आरंभ करी बड़ शिल्पपति समस्त एथिरे उपकृत होइछन्ति आमे जापान ठारू पुंजी आगुरु आनी पर नथिले तेणु जापान प्लस रो परिकल्पना करा गला मेक इन इंडिया इट वाज पार्ट ऑफ दैट आपण नाउ जापानीज कंपनीज आर इन्वेस्टिंग ए लॉट इन आवर कंट्री आगुरु यह नथिला आपण जापान आ इंडिया रो स्टोरी बहुत भलो मैन्युफैक्चरिंग पई सरकारनकर पर्याप्त कोन आपण देखिबे आज मध्य कैबिनेट रे स्वतंत्र निष्पत्ति निया जायछि 59,350 कोटी टंकार निवेश जोटा कि आकृष्ट करने आपणकर जोटा कि आपणकर विशेष करके 4,56,500 कोटी टंकार उत्पादन पाई मार्ग प्रशस्त करा जायछि ये मध्य ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अधिक किभली भाव लोक आकर्षित हेबे एथिरे 91,600 व्यक्ति मध्य अतिरिक्त प्रत्यक्ष नियुक्ति मध्य पाइबे तेणु मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मध्य सरकार प्राधान्य दौरान मु आपन को गोटे कहि रखुची जे
এই সব ভিতরে যে ইনোভেশন আক্টিভিটি চালিছি আপনার ম্যানুফ্যাকচারিং ইটস এ পার্ট অফ ম্যানুফ্যাকচারিং সেক্टर 3000 स्टार्टअप आम 2014 थिला 3000 स्टार्टअप छोट उद्योग आज्ञा आज 90,000 आम 4th लार्जेस्ट स्टार्टअप इन द वर्ल्ड पहुँचले आम विकसित देशर सहित ताल देकर चलुचे आपण जेते इनोवेशन हम ए देश में इनोवेशन को किए गति दब यही आपण जो प्रोडक्ट इंसेंटिव्स प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव्स आपण एप्पल भलिया कंपनी केबे भारत रे तार आउटलेट करबा बा तार जो प्रोडक्शन सेंटर करबार केबे चिंता करनथला से जेतोल देखिला जे ई सब पर्याप्त प्रोत्साहन राशि मिलुची आ गोटे इकोसिस्टम गोटे बिजनेस गोटे इकोसिस्टम तैयारी होती सस्टेनेबल इकोसिस्टम से माने आपण देखो चेन्नई रु आरंभ कले बर्तमान तेलंगाना रे $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट यूनिट आरंभ करछंती सो सबको सामग्रिक भाव में आपण जदि देखिबे ताहले या बहुत साहाय्य करिछि छोट ठारू बड़ उद्योगी पर्यंत आ गोटे कथा आछि जे भारत वर्ष रे बर्तमान कॉर्पोरेट टैक्स मध्य गोटे सी मध्य गोटे बिजनेस को आगु जा इज ऑफ डूइंग रो कथा जतला आछि कारण आमे जतले 2014 10 वर्ष तले 142तम स्थान रे थिले 63 को खसिचंदी ये कोठी ना कोठी कॉर्पोरेट जगत को बा क्षुद्र बा मध्यम शिल्प जो माने रास्ता रे आसुचंदी तांको कोठी ना कोठी आकर्षित करूची जेमति कि मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस भितर लोएस्ट कॉर्पोरेट टैक्स जोटा कि इन जदि तुलना करी देखते सारा एशिया भितर भारत अच्छी गोटे सबुठारु कम कॉर्पोरेट टैक्स ये भावना कि ये इंडस्ट्रियल ट्रैक को अधिक लोक आसवा बिजनेस को आगु नापे गोटे खाली आमर आम देशर बिजनेसमैन को यह हेल्प करबनी बा को प्रोत्साहित करबनी आपण बाहर देशर विदेशी पुंजीपति से माने आसबे देश आज्ञा आपण कॉर्पोरेट टैक्स जिते कम हम बहु मात्रा रे विदेशी पुंजी विदेशी निवेश ए देश को आसीबो ताहा द्वारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति मिलिबो आज्ञा आगो को बहुत आगो को जीवो ओके निश्चित भाव में तो चौधरी जो कथा आसुची जे डिफेन्स कथा जिते आम आसुची कारण जो गुरुत्वपूर्ण तीनोटी प्रसंग को लेकिन बर्तमान मेक इन इंडिया अधिक फोकस करुच्ची आपणकर मैन्युफैक्चरिंग कथा कहतु ऑटोमोबाइल कथा कहतु डिफेन्स कथा कहतु आपण धनुष आंटी गन सिस्टम कथा कहतु आपणकर मेन बैटल टैंक कथा कहतु अर्जुन कथा कहतु लाइट कम्बाट एयरक्राफ्ट तेजस कथा कहतु सबमराइन्स कथा कहतु ये सबुठी कोठी ना कोठी डिफेन्स एक्सपोर्ट मध्य आरंभ हवा देखला ये जो रास्ता बर्तमान भारत जाऊँगी गोटे सस्टेनेबल ग्रोथ बा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजेन मिशन मध्य से रास्ता चलती आपंकर डिफेन्स जो एक्सपोर्टर कथा आसूची बा भारतर जो ये जो गतिशीलतार कथा आसूची ये कौन संकेत होची डेफिनेटली देखो समय थिला जेतोले आमे डिफेन्स सेक्टर रे केवल इंपोर्ट ही करथले आम पाखे एक्सपोर्ट केबे करबा आमे सुनि भी नथिलु किंतु वर्तमान ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव आसिला ता द्वारा कौन होला थोड़े स्टार्टअप आसिले और जेतोले स्टार्टअप माने आसिले से माने कौन कल ना सबु इंडस्ट्री रे पसिले से माने केबे लिमिटेड रहिलेनी जे केवल आमे एई इंडस्ट्री रे फोकस करूगा एई इंडस्ट्री एई रिलेटेड प्रोडक्ट आमे करिवु तेणु डिफेन्स सेक्टरटा सबले कारण देखंतु जेतिक जगह डेवलप्ड नेशन रहिला जेतिक जगह आपण यूएस नियंतु चाइना नियंतु जेतिक रशिया नियंतु जेतिक जगह डेवलप्ड कंट्री रहिले से मानेकर मेजर इनकम गोटे डिफेन्स एक्सपोर्ट रु आसे तेणु सहीटा को आम प्रधानमंत्री देखते जानी जे नाई तेणु आमे भी आमर भी गोटे मेजर अमाउंट जाऊला डिफेन्स इंपोर्ट रे तेणु आमे कहीं निजे मैन्युफैक्चर करि परिबानी तेणु से आम डिफेन्स सेक्टरटा जो माने डिफेन्स माने आम मेक इन इंडिया जो डिफेन्स सेक्टर रे एंट्री मारला आमे देखंतु ता रिजल्ट ए 10 वर्ष आप देखंतु आप कहते 30 टाइम्स आम जो एक्सपोर्ट थिला दैट हैज इंक्रीज टू 30 टाइम्स एंड मो माने आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड जदी कोन कहले ए जो डिफेन्स सेक्टर रे एक्सपोर्टटा आउ 5 वर्ष पर 50 टाइम्स भी इंक्रीज करिवो कारण आमे बहुत जोरे से दिगरे आमे बहुत आगो गति करछे एंड हमर वी हैव लाइक आपण जानि छथि ना नै इवन बिहार मेक इन बिहार जोता is used by the Russian army. Can you believe that? आमे तो छाड़ टेक्नोलॉजी से आपण से INS विक्रांत सब कथा कहले किंतु मेक इन इंडिया मेक इन बिहार जोता जो माने रशियन आर्मी द्वारा यूज करा जाउची एंड ह्यूज प्रोक्यूरमेंट माने से माने करचंती बहुत मात्रा से माने आम ठारू माने इंपोर्ट करैचंती तेणु सेटा दर्शाउची जे मेक इन इंडिया रो प्रभाव कोन आउ गोटे जिनस मु खाली आमे से गोटे कथाटा अल्प के रही गला डॉक्टर साहू जो कथा कहते कॉर्पोरेट टैक्स ऊपर मु दर्शक मानू एते कहबी दे इवन देखंतु जो माने इंडिया रे मैन्युफैक्चर करचंती कॉर्पोरेट टैक्स रेट तांको पय होची 15% माने इनकम टैक्स रेट
କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏଣ୍ଟିଟି ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରେଟ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 23%, 25%। ତାମାନେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ଡେଫିନେଟଲି 10% ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା 10% ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 10% ରିହାତି ପାଇଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ୟୁ ଆର୍ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ଇନ୍ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାରେ ବି ନାହିଁ। 15% କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ଯଦି ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 years ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାର ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ ଆପଣ ଯେତେ ପଇସା କମେଇ ପାରିବେ ତା ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଡେଫିନେଟଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ବୁଷ୍ଟ ଦରକାର। ଆଉ ପଲିସି ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଭଳି PLI ଆଣିବେନି, ଆପଣ ଯଦି କର୍ପୋରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ରିହାତି ଦେବେନି, ଆପଣ ଯଦି ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବେନି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସରେ ହେଲ୍ପ କରିବେନି, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଆଗକୁ କେବେ ବଢ଼ିପାରିବାନି କି ଚିନ୍ତା କରିବାନି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଛି ଚୌଧୁରୀ ତାରିଖ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି GDP ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ 2023 ସୁଦ୍ଧା 17.7 ଅଛି। ଜବ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲସ୍ ବି ହେଉଛି, ସ୍ଲୋଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅସୁବିଧା ପକାଉଛି, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଡିକ୍ଲାଇନ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଭାରତ ପରିକଳ୍ପନା କରୁଛି 2047କୁ ନେଇକି, ତାକୁ ନେଇକି ଗୁଡ଼ାଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ପଲିସିର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି, କେତେ ଇଜି କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଚାକିରି ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରିକି ଚାକିରି କେମିତି ଦେବ, ଜଣେ ଚାକିରି କେତେ ଦେଇପାରିବ, ଏଇ ଫର୍ମାଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ସମୟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ମୁଁ ଦର୍ଶକମାନ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କହିବି, ଯେଉଁ କଥା ହେଲା ଜବ୍ ଲସ୍। ଜବ୍ ଲସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଜେ 2017ରେ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲି, କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ଜବ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି କମାଉଥିଲି ତାଠାରୁ ମୁଁ ଅଧିକ କମାଉଛି। ତେଣୁ ଜବ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆମେ ଭାବିବାନି ଯେ ଜଣେ ବେକାର ହେଇଗଲା। ଯୋଉ କଥା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଥା, ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଥା, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ର କଥା ଆସୁଛି, ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହିଁ ଆସିବ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲି ଆଜିର ୟୁଥ୍ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଇଭେନ୍ କାଲି ଆଉ ଜଣେ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ଡାଇନାମିକ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ପାଇଁ, ସେଠି ସେ ଡାଇନାମିକ୍ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସହିତ ଦେଖା ହେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ପଚାରେ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ବର୍ଷେ E&Yରେ କାମ କଲି, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍କି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି କି ନାହିଁ ସେଠି ଜବ୍ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସମବଡି ଇଜ୍ କମିଂ ଫର୍ ବେଟର ଗ୍ରୋଥ୍। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ଆଜି କହିବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେଜରିଟି ପିପୁଲ ଯେଉଁମାନେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଜବ୍, ସେମାନେ ଫର୍ ବେଟରମେଣ୍ଟ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ମାନେ କିଏ କମ୍ କମାଉଛି। ମୋ ସହିତ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଥରେ ଏଇ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହେବା ବେଳେ ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖାଅ ଯିଏ କାଲିଠାରୁ ଆଜି କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ସେ ଜବ୍ରେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ତ କହିବାନି ନା ଜବ୍ରେ। ମାନୁଛି ଜବ୍ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଖାଲି ଯେ ଜବ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକ ଛାଡୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ନିଜର ବେଟର ଫ୍ୟୁଚର ପାଇଁ ଦେ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିଏଟିଂ ଜବ୍ସ। ସେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ, ଯୋଉ ପରିକଳ୍ପନା ରଖିକି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନସେପ୍ଟ ଆସିଥିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଆମ ପିଲା ଏଇଠି ରୋଜଗାର କରିବେ, ଆମେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୁଲିବାନି, ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେବା, ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରିବା। ଯୋଉ କନସେପ୍ଟକୁ ନେଇକି 2014ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଚାକିରି କରିବାର ମାନସିକତା ଆଜି ବଦଳିଛି ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ଆମେ ବାରମ୍ବାର, ଇଭେନ୍ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକିରି କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହବୁ, ସେଇ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକତା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଦଳିଛି। ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ବି ନ୍ୟୁ ଗୋଟେ ୟଙ୍ଗ ମାନେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମେଜରିଟି ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିଛି, କାରଣ ବିଙ୍ଗ ଆଇ ଏମ୍ ଅଲସୋ ଏ ଟିଚର, ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ଟିଚର। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ମେଜରିଟି ସମୟରେ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖେ ନା, ମେଜରିଟି ପିଲା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାର୍ ଆମେ ବିଜନେସ୍ କରିବୁ, ନୂଆ ଇନୋଭେସନ୍ କରିବୁ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଣିବୁ, ଆମେ ଜବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରେଇବୁ, ଆମେ ଜବ୍କୁ ଯିବୁନି, ୱିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ଦ ଜବ୍ସ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏଭଳି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍, ଆଉ ଯାହାର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣ ଦେବେ କାହାକୁ କ୍ରେଡିଟ୍, ୟୁ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ଦ କ୍ରେଡିଟ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଯେ ବିକଶିତ ଭାରତର କଥା, ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅନେକ ପରିକଳ୍ପନା ଅଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍। 10 ବର୍ଷ ଭିତରର ସଫଳତାକୁ ଯଦି ବଖାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଅନେକ କିଛି ପାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅନେକ ଆସିଛି। ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଇନିସିଆଲ କମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ଅନେକ ସଫଳତା ସାଉଁଟିଛେ, ଅନେକ ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ବି ଅଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର, ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ ଆପଣ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ କହି ରଖେ ଯେ 2047 ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଛେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ କରିକି ରଖିବା।
ये जो आपण जो कहते भित्तिभूमि आ विभिन्न प्रकार ये सब सर्ट टर्म शॉक आपण देखो विश्व वर्तमान विगत 2-3 वर्ष धरी युद्ध भितर पेशी ही रही आज्ञा ये सारा विश्व पे ये जो चिंतार विश्व जेहेतु आमर अर्थनीति वर्तमान ग्लोबलाइज आमे सेमानक ऊपर निर्भरशील अमेरिका ठारू आरंभ करी गोटे छोट विश्व युद्ध चली आम अजणातरे बा जानतरे से तार जो शॉक आमको प्रभावित करुच्ची यह हूँ सर्ट टर्म लंग टर्म रे रहिबनी नहीं। आपण 2047 जो विकसित भारतर स्वप्न आम निश्चित साकार करिबा डॉक्टर साहब ये विकसित भारतर कथा जो आसूँ इंडिया ग्लोबल लीडरशिप कथा मत आप देखिए जलवायु परिवर्तन कथा कहतु बा विश्व को गोटे परिवार भाविकी वसुधैव कुटुंबकर कॉन्सेप्ट नहीं कथा कहतु ये भारतर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस इन ऑल रेस्पेक्ट कहतु ये सब कोठी ना कोठी इंडिया ग्लोबल लीडरशिप को एस्टाब्लिश कर विकसित भारत भारत भितर सीमाबद्ध न सारा ग्लोबली भारत लीडरशिप कारण ताकू नहीं सारा विश्व बर्तमान चिंता कर आपण देखो जो अर्थनीति आपणकर स्ट्रंग हम से आपणकर कूटनीति कूटनीतिर भी कारण सबूर मूल अर्थनीति अर्थनीति आपण अर्थनीति रे आपण जेतबळे बलिष्ठ हेले सेतबळे आपण जहा कहबे हमर जेमति योग योग को वर्तमान पृथ्वी रे समस्त पालन करू तापर हमर जो कल्चरल जो वैल्यूज से वसुधैवम कुटुंबकम समस्त एप्रिशिएट करछन्ती तेणु आपण यूक्रेन रशिया वार भितर भारत नेतृत्व नउछ सो ये जो आपण जेतबळे अर्थनीति रो आरंभ आ अर्थनीति को सुदृढ़ करबा पई मेक इन इंडिया गोटे बड़ आपण बड़ पदक्षेप जहाँ द्वारा आम 2047 रे आम निश्चिंत विकसित भारत जो स्वप्न देखीचे ताकू साकार करवा किंतु ये जो मु कहली आपण जो युद्ध वैषयिक समस्या रही आह्वान तो अच्छी से आह्वान को केमिति आम ताकू सफल भाव में ताकू सामना करवा ताहा हमर राजनैतिक नेतृवृंद ता ऊपर आलोचना करुछन्ती पर्यालोचना करुछन्ती आपण देखिए अन्य राष्ट्र गुडा को देखिबे तांकर अर्थनीति बहुत तळकु जाईची आमे गोटे स्टेबल आमे से दृष्टिकोण बहुत भलरे अच्छे किंतु आपण जो कहले आह्वान बहुत अच्छी से आह्वान को आमे सामना करबा आमे 2047 डॉक्टर साहू बेसिकली जदि आह्वान कथा तो अनेक आसुछि किंतु आमे जो मुख्य प्रसंग ऊपर आज आलोचना रखिछे विशेष कर डिफेन्स कथा कहतु मैन्युफैक्चरिंग कथा कहतु ऑटोमोबाइल कथा कहतु ये तो अनेक सफलता अच्छी सरकार प्रस्तुति मध्य से अनुसार अच्छी तथापि किसी चैलेंजेस रही ट्रैक रे आपण ये सब चैलेंजेस को कौन केमी देखते आर रास्ता कौन समाधान आपण देखो प्रतिटी समस्यार समाधान बाट अच्छी आमे स्टार्ट कले गत गोटे दशंधि धरी बर्तमान मेक इन इंडिया जो आपण योजना ताकू 10 वर्ष 11 वर्ष पूरीला 11 वर्ष आगामी दिन में आपण तार सफलता लाभ करेंगे आमे जो शॉर्ट टर्म गेन स्लोली आपण लॉन्ग टर्म गेन रे से परिणत हो प्रथमे जहाँ आम सपोज आप इभि जो कहले आम चार्जिंग स्टेशन ना धीरे धीरे बढ़ो लोकंर चाहिदा बढ़ो लोक जिते आडप्ट करेंगे नुआ टेक्नोलोजी जमती आप यूपीआई प्रथम प्रथम बहुत कष्ट हो अनेक लोक डरुले आम भी डरुले आप पेमेंट कुआडे पैसा पलैब कौन हम बर्तमान आप देखो आप जो मैंने इलिटरेट लोक कैशलेस इंडिया हो जाउछ आप कैशलेस वर्ल्ड रे या एक उदाहरण सृष्टि कर एंड समस्त एथरे प्रभावित प्रतिटी देश आपण एडवांस कंट्री लाइक फ्रांस सिंगापुर दे वांट टू अडॉप्ट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी सारा विश्व भी एथि पई मते चिंता करछ भारत रे प्रकार आग्रह को देखि ए भली आपण सोलर एनर्जी रे आमे नेतृत्व नैचे जहा चौधरी बाबू कहतुले आमे सब क्षेत्र रे कूटनीति आपण भी कूटनीति आमे केमिति विश्व को विश्वर परिवेश को केमिति संतुलित रखिबा निरंतर विकास रास्ता रे पाद बढ़ाइबा ये सब को आपण जदि देखिबे भारत तार नेतृत्व नउची विश्व खाली से नुह जो विपर्य आसूँ आप थाईलैंड रे आज भारत निज परिवार भाया निज घर भाया हाथ बढ़ू निश्चित भाव में डॉक्टर चौधरी सिद्धू चौधरी ये निश्चित भाव में गोटे बहुत बड़ संकेत दौर किंतु सबुठ बड़ जिनस हूँ जो विकसित भारत को लेकिन आम जो स्वप्न देखते ये सब ही तारी प्रोजेक्शन आम से आउ 20-25 वर्ष बयस पहुँची जाता हो तो आम से प्रसंग को पुणी से मन पकेबा किंतु विकसित भारत जो कनसेप्ट आउ जो स्ट्रक्चरल चेंजेस से सब ठीक ठाक अच्छी मेक इन इंडिया जहाँ प्रोसेस होता है देखो डेफिनेटली मु तो राजी हे जो कथा डॉक्टर साहू कहते बहुत कथा कारण आमे वंदे भारत जो जाउची मेक इन इंडिया रो छवि लागि दिसी हमको संकेत दउछ आगामी भविष्य कोन किंतु पुणी मु गोटे कथा दोहरेबी जो कथा मु कहउतली देखो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 142 रे हम डेफिनेटली 63 के आछे बहुत बढ़िया जंप अछि किंतु 63 रे रहले हमहु रहबने हम टॉप 10 भीतर आसबा पड़ो अर्थनीति आउरी आगु जिबाउ चाहू एग्जैक्टली हम 2047 के जदी आखिया के रखुचे हम कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ता हम हाथे रे
ଆମ ହାତରେ ସେଇଟା ଅଛି ଆମେ ଆମେ policy ପଲିସିଟାକୁ frame ଆମେ କରିବା, ଚେଞ୍ଜ ଆମେ କରିପାରିବା policy, ବାସ୍। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରେ ଅଛି ହ୍ୱାଇ वी cannot do that ଆମେ ଇଜ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ କୁ ଆମେ ଟପ୍ 10 ଭିତରେ କାଇଁ ଆଣି ପାରିବାନି ତେଣୁ ଡେଫିନେଟଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ମୁଁ ଭାବୁଛି ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବା ଆଉ ଅଦରୱାଇଜ ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଯୋଉ ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଯୋଉ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆସିଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ତାହା ଗୋଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଶା ଦର୍ଶେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ 25 ଇୟର୍ସ କୋଉ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଡେଫିନେଟଲି ଦିଗ ଆମକୁ ଦର୍ଶେଇ ସାରିଛି ତେଣୁ ଆମକୁ କେବଳ ସେ ଯୋଉ ସ୍ପିଡଟା ଆମେ ଏଇ 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଧରିଛୁ ସେ ସ୍ପିଡ କି ଆମକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯିବାର ପଡ଼ିଛି ସେ PM ଗତି ଶକ୍ତି ହଉ ବା ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ ବା ଆମ ଇକୋନୋମି ହଉ ବା ଆମ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ହଉ ବା ଆମ ଡିପ୍ଲୋମାସି ହଉ ସବୁ ଦିଗରେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ହବାର ଚୌଧୁରୀ ଅଛି। ସବୁ ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କନସେପ୍ଟକୁ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ସାହସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଫନ୍ଦି ଫିକରକୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁଣି କଷ୍ଟ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମେସେଜ ରହିବ ଏଇ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯୁବପିଢ଼ି ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତ ନୂଆ ହେଇନି 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଅଲରେଡି ତାର ବହୁତ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ଅନେକ ପାଇସାରିଲେଣି ଆମ ପାଖରେ case study ବହୁତ ଫଳ ଅଛି। ଗୁଡ଼ା ପାଇସାରିଲେ ଆମେ ସେ ସୁଫଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆପଣ ଯଦି ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଜାଣୁନି ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ୟୁଥ୍ ଥିବ ଯିଏ ୟୁପିଆଇ କି ୟୁଜ୍ କରୁନି ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ୟୁପିଆଇ କି ଜଣେ ୟୁଜ୍ କରିକି ତାର ଟଙ୍କାଟେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲସ୍ କରିନି that ତାହେଲେ is- ଆଉ ମାନେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ କରିବାର କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ କାରଣ ତାଠାରୁ ଆଉ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗେ ଯେ ପଇସାଟା କାଳେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବ କି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ହେଉଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଡକ୍ଟ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଉ ତାଠାରୁ ଆମକୁ ବଡ଼ କିଛି ଆଉ ମିଳିବନି ତେଣୁ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଦେଖିବା ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ 10 ବର୍ଷରେ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ଯୋଉ ଆଚିଭ୍ କରିଛେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ଓକେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଡକ୍ଟର ସାହୁଙ୍କର ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିନବ ଯୋଜନା 10 ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମେ ଏ କଥା ବୁଝିନଥିଲେ କାରଣ ଜନଧନ ଯୋଜନାରେ ଖାତା ଖୋଲିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ ୟୁପିଆଇରେ ପେମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏସବୁକୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିନଥିଲେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସବୁ ବୁଝୁଛୁ ଏବଂ ଇଏ ଆସନ୍ତା 20-25 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସୁଫଳ ପାଇବା ୟାକୁ ନେଇକି ଆଖିରେ ରଖାଇ କରାହେଇଛି ତ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ 10 ଇୟର୍ସ ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧିର ଯାତ୍ରା ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ହାତରେ ଅଛି ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଅପଟିମିଷ୍ଟିକ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସୁଫଳ ଆମକୁ ଦେବ ये ଯାତ୍ରା 10 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା ଯଦିଓ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଆମେ ଅନେକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛେ ଆହୁରି ବହୁତ ସଫଳତା ଆମେ ଲାଭ କରିବା ଯେମିତି ଚୌଧୁରୀ ବାବୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସରେ ଆମେ ବହୁତ ଆମେ 10 କାହିଁକି 5ରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଆମେ ବିକଶିତ ହେବା 2047 ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସବୁ ଦିଗ ଦେଇକି ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଆମର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯେଉଁ ବାଟରେ ଯାଉଛି ଯେଉଁ ମୋଡ଼ ଦେଇକରି ଯାଉଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବା ଆପଣ ପୁରା ଆଶାବାଦୀ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ହେବ ଏବଂ ବଡ଼ ସହଯୋଗ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ IIT ଭୁବନେଶ୍ୱର ନାରାୟଣ ଚୌଧୁରୀ ଅର୍ଥନୀତିକ ସମୀକ୍ଷକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନକ୍ସା ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ଗତ 10 ବର୍ଷ ତଳୁ ତାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ହେଇଥିଲା ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ଏ ଦେଶ ଅନୁଭବ କରୁଛି ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିକଳ୍ପନା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ୟୁପିଆଇର ପେମେଣ୍ଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କନସେପ୍ଟ ଆଉ ଏଇ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନସେପ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ ଏକ ବୃହତ୍ତର ରାସ୍ତାକୁ ନେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ସ ଏବଂ ଡିଫେନ୍ସ ସେକ୍ଟରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ରେ କିଭଳି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ତା ଭିତରେ ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଦୂର ବୁଝୁଛେ ଏବଂ ଏ ଦେଶର ବିକାଶରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଭାଗିଦାରୀ ହେବା ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ କଥା ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟ ରଖୁଛୁ ନମସ୍କାର।